तो बच्चों हमारी क्लास का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो राजनीतिक दलों के कार्य, राजनीतिक दलों की आवश्यकता के बारे में बात की। अभी में जो हम सेकंड हमने क्वेश्चन लिया है तो वो भी हमने नागरिक शास्त्र से लिया है, तो इसको मैं जो है नोट करती हूँ और आप भी मेरे साथ नोट कीजिए। एक तरीके से देखा जाए तो ये शॉर्ट नोट जो है कॉपी में तैयार हो जाएंगे। तो आप अगर इन प्रश्नों को लिख लेते हैं तो आपको इनको याद करने में आसानी रहेगी और बहुत लॉन्ग प्रश्न जो है वो पढ़ना नहीं पड़ेगा। अगला प्रश्न भी हमारा लोकतंत्र को लेकर ही है कि जो लोकतंत्र सरकार होती है वो क्या वैध होती है, उत्तरदायी होती है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे आपसे। बच्चा लेती हूँ, आपके सामने में लिखिएगा। लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन व्यवस्था देता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी बच्चों, जो मैं जो है आपसे डिस्कस नहीं कर पाई हूँ और अभी मैं फिर वापस से करूँगी। वैसे आप सभी जानते हैं कि नागरिक शास्त्र की शुरुआत ही इस प्रश्न से होती है कि भाई हम लोकतंत्र किसको कहते हैं, है ना। तो ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपके साथ में डिस्कस नहीं की थी, लेकिन मैं फिर से आपसे इसके बारे में बात करूँगी। मैं लोकतंत्र क्या है, जब हम लोकतंत्र का संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको एक बार कि देखिए लोकतंत्र शब्द को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमको शब्द मिलता है लोक और धनतंत्र। तो आपको मालूम है लोक शब्द का अर्थ होता है जनता और तंत्र शब्द का अर्थ होता है शासन। तो यहीं से जो है परिभाषा निकल आती है भाई क्या है कि लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन, है ना। तो ये जनता का शासन होता है। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं उन्होंने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है और बहुत आसान परिभाषा है। आपने अगर एक बार याद कर ली तो आगे तक आप हमेशा इसको अपने एग्जाम पेपर में इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आप किसी को बताना भी चाहेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, इससे बेहतर कोई परिभाषा है ही नहीं, बहुत आसान है। तो लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है। आप सब जानते हैं जनता जो है हमेशा वोट डालने में प्रतिभा करती है, वोट डालती है अपना, उसके बाद सरकारें चुनी जाती हैं, है ना। तो जनता का शासन है, जनता के लिए है। ये भी आप जानते हैं कि हमने अपने प्रतिनिधि तो चुन लिए हैं लेकिन वो शासन भी किस पे करेंगे, हम ही पर करेंगे। तो लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है, क्योंकि चुना भी तो हमने ही है, ठीक है। तो एक कंप्लीट परिभाषा निकल के आती है कि लोकतंत्र क्या है, जनता का शासन है, जनता के लिए है और जनता के द्वारा है। तो आप इस परिभाषा को भी लिख लीजिए। आप शायद ये सोचेंगे कि मैडम ये वाली बात है कि क्वेश्चन में जो पूछा जाता है सीधे सीधे उसका उत्तर नहीं देती है। हाँ, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि देखिए क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे लिखेंगे, है ना, और सभी को मार्क्स मिलेंगे, लेकिन देखा ये भी तो जाता है ना कि आपको उस विषय की नॉलेज कितनी है। अगर कोई बच्चा वाकई में बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर पाना चाहता है और इसके भी अलावा वो जीवन में कामयाब होना चाहता है तो उस
केवल आप प्रश्न का उत्तर लिखकर मत आ जाइए कि हाँ भाई हमने प्रश्न का उत्तर लिख दिया, ठीक है बहुत अच्छा है। जब आपने मेहनत की है तो उसको थोड़ा सा पढ़ा लीजिए, तो उससे एग्जाम में जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको ये पता हाँ इस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, तो वो आपसे प्रभावित होगा और आपको अच्छे मार्क्स देगा। तो अगर आप लोकतंत्र के बारे में जब लिख ही रहे हैं तो उसकी एक परिभाषा के साथ में लिखेंगे तो आपकी नॉलेज वहां पर दिखेगी, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। तो इसलिए लोकतंत्र की ये वाली जो परिभाषा है आप इसको जरूर से लिख लें कि भाई लोकतंत्र क्या है। पहली बात तो ये कि ये परिभाषा किसने दी है, ये परिभाषा दी है अब्राहम लिंकन ने, और हमारी परिभाषा क्या है वो आप लिख लीजिए कि भाई लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र शासन है, जनता का शासन है, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए है। तो लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र वो तंत्र है यानी कि लोकतंत्र जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। तो ये तो होगी आपकी लोकतंत्र की परिभाषा। अब हमें हमारा जो प्रश्न है वास्तविक प्रश्न जिसका उत्तर अब हमें देना है, हम वहां से शुरू करेंगे कि भाई लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी एवं वैध शासन व्यवस्था देता है। तो इस कथन की व्याख्या हमको करनी है। तो ये तो इससे पहले प्रश्न में भी मैंने आपसे बात कही थी कि जो लोकतंत्र होता है तो वो उत्तरदायी शासन होता है यानी कि जवाबदेह शासन होता है ना, कि कोई भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई आपने ये वाला निर्णय लिया तो क्यों लिया, है ना। तो आपको जो है ये सिद्ध करना होता है कि भाई ये निर्णय इन परिस्थितियों को देखते हुए और मैंने जो है वो सकारात्मक भावना के साथ में लिया है और मेरा उद्देश्य क्या है, जनता का कल्याण करना है। ठीक है, तो आप इस परिभाषा को लिखिए और साथ में ये सुनिएगा कि भाई लोकतंत्र क्या है, एक उत्तरदायी शासन है ना। थोड़ा थोड़ा भी बता रही हूँ, अभी हम विस्तार में बात करेंगे कि भाई लोकतंत्र और क्या है, ये पारदर्शी शासन है। हाँ ठीक है, क्योंकि सरकार जो भी निर्णय लेती है वो सबके सामने लिए जाते हैं और कोई भी निर्णय छुपा के नहीं लिया जाता है और निर्णयों पर बाकायदा संसद में विधानसभा में बहस होती है ना। तो इसलिए हम इसको पारदर्शी कहते हैं। और वैध है शासन व्यवस्था है, वैध इसलिए है क्योंकि जनता ने ही तो जो है प्रतिनिधियों को चुना है और चुनने के बाद उनको संसद में भेजा है और भेजने के बाद वो जो है जनता से जुड़े हुए जरूरी मुद्दों पर या उनके हित के लिए निर्णय लेते हैं या नीतियां बनाते हैं। ठीक है, तो पहला ये है कि जब भी आप कभी प्रश्न का उत्तर लिखें तो प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले उस प्रश्न के कुछ ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दो प्रश्न एक जैसे आ जाते हैं या बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है और हमको हाँ हमें तो ये वाला याद है हमने इसको कर दिया, लेकिन उससे कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। दूसरी भी बात ये है कि जब भी कभी प्रश्न को आप याद करने बैठ रहे हैं उसका उत्तर, तो आप पहले प्रश्न को ही दो बार पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने प्रश्न को पढ़ लिया तो आप समझ पाएंगे कि इसके उत्तर में पूछा क्या गया है और मुझे वास्तव में लिखना क्या है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। अब मैं इसको करती हूँ इरेज और बच्चों इसके बाद में अब हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे, अपने प्रश्न के उत्तर के बारे में। बोर्ड एग्जाम्स जो है आपके शुरू हो जाएंगे फरवरी महीने के लास्ट में और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फियर लेके बैठ जाते हैं कि अरे बोर्ड एग्जाम है कैसे होगा क्या होगा। तो बड़ी अच्छी एडवाइस मैं आपको अपने पास से दूंगी कि क्या होगा कैसे होगा उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। हमारे पास जो भी समय बचा है उसमें अच्छी तरीके से उस समय को प्रबंधित करके हमको सही तरीके से पढ़ना है। कोई घबराने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। कितना भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन है या किसी भी प्रकार का कोई जटिल क्वेश्चन है वो आपसे बाहर नहीं है। आपको बस क्या करना है, ध्यान लगा के कंसंट्रेट होके बिना चिंता किए उस पर जो है फोकस करना है। जैसे कि हमारे पुराने बुजुर्ग भी कहते थे कि बेटा जो है आपको फल की चिंता नहीं करनी है, अपना कर्म करना है। तो ये वही वाला समय चल रहा है जब आपको पूरी मेहनत के साथ
साथ में अपना कर्म करना है और परिणाम जो है उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि परिणाम की चिंता करेंगे तो आपका जो पढ़ाई है वो ठीक से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो लोकतंत्र जो है इसके भी मैं आपको जो है वो पॉइंट जो है वो लिखूंगी और आप इसको समझिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा। जब आप भी क्वेश्चन का आंसर याद करेंगे ना बेटा, तो आप भी उसको ऐसे ही जो है क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला तो ये हो गया हमारा कि भाई इसमें सूचना का अधिकार, हम इसको जिम्मेदार कह रहे हैं, वैध कह रहे हैं और पारदर्शी कह रहे हैं। तो क्यों कह रहे हैं उसके ये कारण कह लीजिए, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। तो ये जो है आपने जो हमने इसको आप नोट कर लिया अपनी नोटबुक में, और जब आप याद करेंगे तो आप इसी पैटर्न पे याद करेंगे। आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन आंसर के जो आपके हेडिंग्स दे रखी होती है, आपको सबसे पहले वो याद करना है ना। उसके बाद में जो है हम विस्तार की बात करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर को हम विस्तार से लिख सकते हैं। तो पहला जो है हमारा क्या है कि भाई सूचना का अधिकार है। हाँ, सूचना का अधिकार हमको मिला हुआ है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारी सरकार जितने भी प्रकार के काम वर्ष भर करती है ना, या अपने टाइम पीरियड में करती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई देखिए लोकसभा का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए होता है, विधानसभा का चुनाव होते हैं वो 5 वर्ष के लिए होते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं 5 वर्ष के लिए। ठीक है, तो ये जो भी कोई काम अपने शासनकाल में करते हैं है ना, या सत्ता पे बने रहने के समय ये जो भी कार्य करते हैं, तो उनको करते समय या जो भी निर्णय लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, क्या उन निर्णयों को लेते समय वास्तव में नियमों का पालन हुआ है या नहीं? क्या जो भी डिसीजंस लिए गए हैं तो उनको लेते समय क्या पारदर्शिता रखी गई है? क्या जनता के हित का ध्यान रखा गया है? ये सबसे पहला प्रश्न आता है। तो जनता का कोई भी व्यक्ति जो भारत देश का नागरिक होता है ना, तो वो क्या करता है कि उसको ये सूचना का अधिकार पाने का अधिकार है कि जो भी निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए हैं तो वो लेते समय क्या वास्तव में नियमों का पालन हुआ है? वो आप मतलब सरकार की नीति के बारे में, उनके कार्यक्रमों के बारे में, उनके डिसीजंस के बारे में वो प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है, तो ये जो अधिकार है, तो ये अधिकार क्या कर रहा है, लोकतंत्र को क्या बना रहा है, तो उत्तरदायी बना रहा है, पारदर्शी बना रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि वे जनता को क्या मिला हुआ है, नागरिकों को क्या मिला है, सूचना का अधिकार मिला है। और यदि सरकार कुछ गड़बड़ करने की भी कोशिश करेगी है ना, जो सत्ता में होती है, तो कोई भी व्यक्ति उससे उसकी सूचना को मांग सकता है ना। तो कोई भी व्यक्ति क्या होगा, उसके कार्य में अंकुश लगेगा कि वो गलत कार्य को करने से पहले कई बार सोचेगा और कोई गलत निर्णय नहीं लेगा, या कोई ऐसा निर्णय नहीं लेगा जो जनता के हित में ना हो, है ना। तो सूचना का अधिकार जो है वो क्या तैयार करता है, लोकतंत्र को उत्तरदायी और पारदर्शी बनाने का काम करता है। ठीक है, फिर इसी प्रश्न के अंतर्गत क्या है कि भाई लोकतंत्र उत्तरदायी, पारदर्शी और वैध
देश है वो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र देश का उदाहरण है, आपको ये मालूम होगा। मैं बता दूं आपको कि जो है ये प्रश्न हमारा बहुविकल्पी में आ जाता है कि भाई विश्व में कौन सा देश है जो लोकतंत्र में मतलब सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है, तो भाई कौन सा है, भारत देश है। ठीक है, तो फिर अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। हाँ ठीक है, कि जब भी भारत देश में चुनाव होते हैं तो वो स्वतंत्र तरीके से होते हैं, पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं। जो भी व्यक्ति मानक पूरे करता है ना, तो वो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग ले सकता है, वो खड़ा हो सकता है। उसी तरीके से वोट डालने का अधिकार भी जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है ना, तो जो या तो पागल ना हो, दिवालिया ना हो, तो वो अपना वोट डाल सकता है। और उसके लिए भी क्या है, कोई भेदभाव तो नहीं किया गया है ना, स्त्री हो या पुरुष हो, जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो अपना इलेक्शन में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। और चुनाव कैसे होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। कोई किसी पार्टी में, हर पार्टी क्या करती है इलेक्शन के दौरान, अपनी अपनी नीतियां रखती है, अपने वादे रखती है, जनता से जाके बात करती है, उसके बाद में जनता जिसको उचित समझती है उसको जो है अपना वोट देती है। ठीक है, तो ये जो इसमें किसी प्रकार का सरकार के द्वारा या कह लीजिए संविधान के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पक्षपात या कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात होगी कि भाई स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जिसके कारण जो लोकतंत्र है वो एक उत्तरदायी, पारदर्शी और शासन की व्यवस्था को क्या करता है, सुचारू रूप से चलाता है या उसको आगे तक बेहतर तरीके से उसमें वर्क करता है। फिर आता है हमारा कि भाई यहाँ पर कानूनों पर खुली चर्चा होती है, इसलिए भी हम इसको वैध कह रहे हैं, उत्तरदायी कह रहे हैं, पारदर्शी कह रहे हैं। हाँ वाकई में कि देखिए आप ये समझ लीजिए कि कोई ऐसा निर्णय नहीं होता है कि भाई रातों रात ले लिया है, या अभी यहाँ पर बैठे आपने कोई एक तुगलकी फरमा दीजिए कि भाई ये वाला काम इस तरीके से अभी के अभी तुरंत के तुरंत कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। जो सरकार होती है उसको क्या बनाना होता है, जनता में अपना विश्वास बनाए रखना होता है, क्योंकि जनता किसी भी सरकार को तभी चुनती है जब वो उस पर भरोसा कर सके, और ये भरोसा तभी कभी भी कह लीजिए कि भरोसा जो है वो तभी जन्म लेता है जब आप जो है उसको निभाने का प्रयास करेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी कानून बनेगा उस पर जो सत्ता में है, यानी कि जो पार्टी उस समय सत्ता में होती है या जिसके पास पूरे देश की शक्ति होती है ना, तो वो क्या करता है, वो अपनी बात को रखता है ना। तो उसके बाद में जब वो संसद में बात आती है, भाई ये प्रस्ताव आया है, तो उस पर क्या होती है, खुली चर्चा होती है, बहस होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों जो है उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलू पर बात करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए उसमें अच्छी चीजें हैं तो मैंने आपको पहले के प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, और जो उसकी नकारात्मक चीजें होती हैं, है ना, या जिन पर जो है जो सभी लोग राजी नहीं होते हैं, उनके बारे में उस पर जो है वो उस पर भी बात की जाती है ना। तो उसके बाद में क्या होता है कि वो जो कानून है उस पर खुली चर्चा होती है, और जब वो बिल्कुल उसको मतलब सब मान लेते हैं कि हाँ भाई ये सही है और इसको आगे तक जाना चाहिए, इससे हमारी जनता को, हमें, हमारे राष्ट्र को फायदा होगा, तब हम उसको जो है आगे अप्लाई करते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र को उत्तरदायी, पारदर्शी और वैध बनाने के लिए कानूनों पर खुली चर्चा होना बहुत जरूरी है ना। जो निर्णय लिए गए उनका मूल्यांकन करना भी बहुत जरूरी होता है कि भाई ये निर्णय हमने लिया गया और ये निर्णय सही नहीं हुआ है ना, तो क्या इसे हमें बनाए रखना है या खत्म करना है, तो ये भी चर्चाएं यहाँ पर होती है ना। तो ये हो गया आपका। फिर चौथा मैं आपसे बात करूँ कि उत्तरदायी और वैध सरकार होती है, तो मैंने आपको बताया था जो सत्ता में पार्टी होती है तो वो क्या होता है, पक्ष, और जो सत्ता में नहीं होती है वो क्या होता है, विपक्ष। तो हमेशा से क्या होता है कि बहस होती है ना, किसी भी मुद्दे को लेकर कि हाँ भाई ये सही है, ये गलत है। तो ये जो है वो लोकतंत्र को क्या बनाता है, उत्तरदायी और वैध सरकार। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पर क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अगर मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में इस बारे में जो है डेवलपमेंट की जरूरत है, विकास की जरूरत है, तो लोग अपनी नीतियाँ रखते हैं कि भाई हमारे इस क्षेत्र में इस कार्य की जरूरत है ना, तो सरकार का उस पर ध्यान दर जाता है। या फिर अभी जो है अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस तरफ भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है ना। तो सरकार क्या होती है, पूरी तरीके से पूरे राष्ट्र की, पूरे देश की, हर राज्य की
फ्री नहीं हो पाती है ना। उसको क्या है, उसको मालूम है कि भाई मैं पार्टी में मैं चुन के आया हूँ, तो जनता के प्रति, विपक्षी दलों के प्रति मेरी जवाबदेही है, मेरा उत्तरदायित्व है ना। अगर मैं कुछ भी गलत करूँगा तो ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे और मुझे सत्ता से हटा दिया जाएगा। तो जनता में अपना भरोसा बनाने के लिए, आगे इलेक्शंस को जीतने के लिए, है ना, वो क्या करते हैं, सभी निर्णय को सही प्रकार से लेने का प्रयास करते हैं। वो हर संभव कोशिश करेंगे दोबारा से इलेक्शन जीतने के लिए कि जो हमारी पार्टी जो भी कार्य करेगी देश के हित में करेगी, और वो जो कार्य रहेंगे उनके प्रति क्या है, पारदर्शिता को रखा जाएगा, ताकि जो है हम किसी भी प्रकार की समस्या हमारे सामने खड़ी ना हो। तो प्रश्न का उत्तर जो है बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी जो हेडिंग्स है वो आपको दिमाग में अच्छे से बिल्कुल बैठा लेनी चाहिए कि भाई प्रश्न तो हमारा थोड़ा सा ये वाला है, लेकिन इसका उत्तर हम कैसे आसानी से निकालेंगे, बहुत आसानी से। पहला हो गया हमारा सूचना का अधिकार कि हाँ भाई अगर सरकार कुछ भी गलत करती है या सरकार ने अपना निर्णय लेते समय नियमों का पालन किया है या नहीं किया है, तो हम सूचना का अधिकार के अंतर्गत उससे सूचना मांगेंगे। मैं आपको वापस रिपीट करा रही हूँ। दूसरा क्या है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या होते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं, उनमें पारदर्शिता पूरी की पूरी रखी जाती है। तीसरा है हमारा कि कानूनों पर खुली चर्चा होती है ना। कोई भी निर्णय यूं ही नहीं है कि जनता पर थोप दिया जाएगा, आराम से पहले चर्चा होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों बैठते हैं, और उसके बाद में है कि जो हमारी सरकार है वो उत्तरदायी और वैध सरकार होती है, क्योंकि उसे जनता में भरोसा बनाना होता है, वो आगे अपनी पार्टी को सफल बनाना चाहती है, और वो भी जो सरकार होगी वो क्या चाहेगी कि भाई मैं राष्ट्र के योगदान, राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकूँ, मेरा जो शासन है वो सुशासन कहलाए और आने वाली पीढ़ियां भी इसको याद रखें। ठीक है, तो इसके लिए वो हर जगह प्रयास करती है। तो जो लोकतंत्र होता है ना, तो लोकतंत्र जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र जो है वो उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण करता है, क्योंकि जनता जो है वो किसी भी समय, किसी भी पल अपनी सरकार से जिसको उसने विश्वास के साथ चुना है ना, उससे जवाब कभी भी मांग सकती है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। और आप भी जो है, देखिए मैं आपको कितना भी समझा लूँ, कितना भी पढ़ा लूँ, वो जब तक व्यर्थ है जब तक आप खुद इसको अपने से वापस नहीं पढ़ते हैं। तो बेटा ये मेरा आपसे कहना है कि आज की जो क्लास हो जाती है तो आप अपने घर पर जाइए और वापस से इन्हीं प्रश्नों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इससे आपको एक आसानी ये होगी कि आप जो है इनको लिखकर भी देखिए। अगर आप इनको इसी तरीके से लिखकर देखेंगे तो आपकी याददाश्त जो है वो ज़्यादा बेहतर होगी और आपको प्रश्नों का उत्तर याद रहेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं तो वो तो क्या होता है कि हम कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन जिस चीज़ को हम लिख लेते हैं वो पक्का बिल्कुल हो जाता है। तो ये दोनों नागरिक शास्त्र के प्रश्न हैं, ये मैंने आपको करा दिए हैं। अब आता है आपका अगला प्रश्न। आपने ये नोट कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। अब जो है हम इसको रख करके हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हम लेंगे बच्चों ज्योग्राफी से। बहुत अच्छा प्रश्न है, और जो समाजशास्त्र विषय है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, क्योंकि समाजशास्त्र में सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसमें आप हमेशा जो भी चीज़ें आपके आसपास घटित होती हैं उन सभी को आप किससे देखते हैं, सामाजिक विज्ञान से देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा तो वो है आपका कि मृदा अपरदन का क्या अर्थ है।
मृदा अपरदन के भूमि पर पड़ने वाले